जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पाते तो गुरु जी हमें खुद बुला लेते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से गुरु जी हमारे पास खुद आ जाते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील करा जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत ही स्पेशल सत्संग है, क्योंकि थोड़े दिन पहले गुरु जी ने किस तरह से अपनी महिमा दिखाई। हमेशा की तरह हम बस चौकन्ने रह जाते हैं कि गुरु जी क्या क्या कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये मैं आपको जो अपना एक इंसिडेंट बता रही हूँ, ये लास्ट मंडे का है। मैं हर संडे या हर मंडे हफ्ते में एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ। बहुत टाइम से ये सिलसिला चला आ रहा है। गुरुजी की आज्ञा होती है तो वो कोशिश पूरी भी हो जाती है, पर किसी वजह से मुझे इस मंडे कुछ काम था और मैंने गुरुजी की आज्ञा ही ली थी कि गुरुजी ये काम बहुत दिनों बाद फाइनली मैं करने जा रही हूँ, और मैं मंडे से ही वो काम शुरू कर रही थी। पर इस मंडे मेरा मंदिर जाने का भी दिन था, तो मैं थोड़ी पशुपेश में थी कि कैसे होगा, क्योंकि मुझे दर्शन के लिए भी जाना होता है। और जिस मंडे या संडे मैं गुरुजी के दर्शन ना करूं बड़े मंदिर, तो मुझे बड़ा अधूरा सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हफ्ते हम सांसारिक जिम्मेदारियां और स्ट्रेस और भागा दौड़ी में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हफ्ते में एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पूरी बैटरी फिर रिचार्ज हो गई। गुरुजी जैसे बोलते थे कि तुम सब मैले गंदे भांडे हो और मैं तुम्हें साफ़ करके भेजता हूँ। ऐसा ही फील होता है कि पूरे हफ्ते जितना हमने गुस्सा या परेशानी या जितना भी हम एक नेगेटिविटी अवॉइड कर पाते हैं या कर सकते थे, कहीं ना कहीं इन सांसारिक चीज़ों के प्रेशर में वो नेगेटिविटी हम में आ ही जाती है। भले ही थोड़े कंट्रोल पे आए, बट कहीं ना कहीं वो असर तो करती है। तो ऐसा लगता है कि जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर हफ्ते में एक बार जाते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी वो बिल्कुल साफ़ करके हमें एकदम नई सोल, नया इंसान बना के वापस भेजते हैं कि हम वापस जाएं और दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। पर खैर बहरहाल इस मंडे मेरा वो काम था और मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी मैं बहुत दिनों बाद फाइनली इस काम को आगाज़ कर रही हूँ, तो आपसे मैं आज्ञा लूँगी कि मैं इस मंडे आपसे मिलने बड़े मंदिर नहीं आ पाऊँगी। पर जैसे आप ही कहते हैं कि तन मंदिर, मन मंदिर, घर मंदिर, परिवार मंदिर, जिम्मेदारियाँ मंदिर, तो मैंने सोचा ये जो सिचुएशन है इसमें मैं अपनी वेलबींग को प्रायोरिटी दे रही हूँ आपका आशीर्वाद लेते हुए, तो इसमें आप मेरे साथ रहेंगे। फिर बेसिकली मैं उस दिन मंदिर नहीं जा पाई और मैंने अपना वो काम शुरू किया। जब मैं घर आ रही थी तो मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ी हुई थी और मैंने अपने घर के नीचे, अब मैं इस बिल्डिंग में जहाँ रहती हूँ मैं पिछले काफ़ी साल से रह रही हूँ, समझ लीजिए 10 साल से ज़्यादा रह रही हूँ। बट कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पे एक जिनका घर है, हम आज तक मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, बस दूर दूर से शायद देखा होगा बट उतना भी नहीं होगा। और मैं जब लिफ्ट के पास खड़ी हुई थी तो मैंने 3-4 आंटियों को उस घर से निकलते हुए देखा और वो एक दूसरे को बोल रही थी कि सत्संग बहुत अच्छा था, जय गुरु जी। और मैं एकदम खुश हो गई कि अरे वाह, यहाँ पे गुरु जी का सत्संग हो रहा था और ये भी गुरु जी की संगत है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ज़ोर से उनसे पूछा, अरे आंटी आप भी गुरु जी को मानती हैं? बोली हाँ हम तो मानते हैं और आज हमारे यहाँ सत्संग था, आओ दर्शन कर लो।
तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई और गुरुजी ने साक्षात मुझे उनके घर बुलाया। मैंने उनके घर बहुत टेस्टी, बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद खाया और वो भी इतना सही, छोले भटूरे और मिठाई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने खुद सामने बिठा के मुझे बोला कि तू नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मैं तेरे पास आ गया। तू परेशान हो रही थी ना कि तेरा ये काम करेगी तो मुझसे मिलने नहीं आ पाएगी, देख मैं तेरे से मिलने साक्षात आ गया। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मुझे लगा कि गुरुजी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं और हम बस सरप्राइज़ होके सोचते रह जाते हैं कि अरे गुरुजी ये कैसे हुआ, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर मैंने देखा कि वो आंटी इतने सालों बाद हम मिले, हमने बातें की। मैंने उन्हें बोला मैं अब जब भी बड़े मंदिर जाऊंगी आपको साथ में पूछ लूँगी। तो ऐसा लगा कि गुरुजी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जोड़ ही लेते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये सोचती हूँ कि उस दिन मैं एक जगह पे उतरी और उसी टाइम पे मैं सही टाइम पे लिफ्ट के पास आई, जिसमें भी गुरुजी की प्लानिंग होगी। और ये मंडे था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन, फुल मून पूर्णिमा की थी, जो कि गुरुजी को बहुत स्पेशल मानी जाती है। तो अगेन अगर मैं आपसे नहीं मिल पाती तो बड़े मंदिर में नहीं मिल पाती, अफ़सोस हो जाता। पर आपने बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन कोई ना कोई ऐसे ही संजोग फेरा कि हम उस दिन आपसे सत्संग में मिल पाए। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। मैं कब से मन में था कि आपको थैंक यू बोलना है, पर वो सही मौका नहीं मिल पा रहा था। अब मैं आपको अपने दिल से थैंक यू बोलती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात सच है, जब हम गुरु जी के पास नहीं जा पाते तो गुरु जी हमारे पास खुद आ जाते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से हमें दर्शन ज़रूर दे जाते हैं। संगत जी, हमें भी ऐसे अपना एक नियम बनाना चाहिए कि हमें महीने में कम से कम 2 बार गुरु जी के दरबार ज़रूर जाना चाहिए या फिर किसी सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स टल जाती हैं। गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खाने को भी मिलता है, उससे भी हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं। और अगर हम गुरुजी के दरबार नहीं जा पाते, बहुत दूर हैं, तो हमें अपने घर पर सत्संग कर लेना चाहिए ताकि गुरुजी हमारे पास आ सके, हमें दर्शन दे सके, हम गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खा सके, गुरुजी हमारे कष्टों को कटवा सके, गुरुजी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। इसलिए हो सके तो आप भी ऐसे ही नियम बनाइए और फिर उसके बाद मिरेकल्स देखिए कि अगर जब आप नहीं जा पाएंगे तो गुरुजी आपको खुद दर्शन देने आ जाएंगे, खुद आपको अपने सत्संग में बुला लेंगे, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे फेस पर स्माइल देखना चाहते हैं, हमेशा हमें खुश रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।